एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब दही मट्ठे वाला रहता था, जिसका नाम रामू था। वह अपने दही मट्ठों को गांव के लोगों में बेचता था। रामू का मट्ठा बहुत स्वादिष्ट था। रामू के पास हमेशा धन की कमी रहती थी, लेकिन उसके दिल में दया और मदद करने का भाव था। एक दिन गांव के सबसे धनी व्यापारी रामलाल जी रामू के दुकान पर आए और दही मट्ठों की तारीफ करते हुए कहते हैं, रामू, तुम्हारे दही मट्ठे मेरे लिए बेहद स्वादिष्ट होते हैं। मैं तुम्हें अपने भविष्य के लिए समृद्धि की कल्पना करता हूँ। अगर तुम अपने दही मट्ठे व्यापार को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी धार्मिक सलाह सुनोगी तो शायद तुम्हारा व्यापार और सफल हो जाएगा। रामू धनी व्यापारी की सलाह की श्रद्धा के साथ सुनता है और उनके सुझावों को अपनाने का वचन देता है। रामलाल जी कहते हैं, रामू, तुम रोजाना अपने दही मट्ठे की थाली का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव के गरीब बच्चों को देना शुरू करो। यह उन्हें स्वास्थ्य और पोषण का सही माध्यम प्रदान करेगा और तुम्हारे व्यापार को भी बढ़ावा देगा। रामू ने रामलाल जी के सुझाव को मान्यता देते हुए अपने दही मट्ठे की थाली का एक बड़ा हिस्सा रोजाना गांव के गरीब बच्चों को देना शुरू कर दिया। बच्चे बड़ी खुशी से उस दही मट्ठे का स्वाद लेते और रोजाना रामू की दुकान की ओर आते। धीरे धीरे रामू के दही मट्ठों की मांग बढ़ने लगी और उसका व्यापार भी मजबूत होने लगा। रामू ने आखिरकार अपने दुकान को बड़ा कर लिया और एक बड़ी दही मट्ठे का उद्योग स्थापित किया। उसका व्यापार अब बहुत सफल हो गया और उसने अपने गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री भी शुरू की। रामू ने अपने सारे सफलतापूर्वक कामों में कभी धन के मायाजाल में अपनी नजर नहीं डाली। उसका मूल उद्देश्य गरीब बच्चों की सेवा करना और सामाजिक सुधार में योगदान देना था। वह न सिर्फ धनी व्यापारी रामलाल जी की मदद से अपने व्यापार को सफलता तक पहुंचाया, बल्कि उसने अपनी संपत्ति को साझा करके गांव के गरीब बच्चों की मदद भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपत्ति और सामरिक मायाजाल में फंसने के बजाय हमें दूसरों की मदद करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक संयमित और दयालु मनोभाव वाला व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ता है और अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करता है। और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम आपको और भी अच्छी कहानी दिखाएंगे। धन्यवाद।